नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर मेट्रो में सफर करने वालों को अब मिलेगा क्यूआर कोड वाला टिकट। मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को क्यूआर कोड वाला टिकट मिलेगा और ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम वाले फ्लैप बैरियर पर स्कैन करने पर ही प्रवेश मिलेगा। सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे तक मेट्रो के रूट पर बने सभी 16 स्टेशन पर यह सिस्टम तैयार हो गया है। जबलपुर के 5 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल। जबलपुर शहर के 5 निजी अस्पतालों का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह जिले के 240 निजी क्लिनिकों का पंजीयन नवीनीकरण प्रस्तावित था। पंजीयन की आवश्यक औपचारिकता पूर्ण न करने पर कुल 121 क्लिनिकों का संचालन बंद करने का आदेश मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी ने दिए हैं। एमपी में अब पड़ेगी भीषण गर्मी। मध्य प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर थमते ही मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। गर्मी अचानक से जोर पकड़ने लगी है। हालात ये हैं कि दिन के साथ साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगी है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर इलाकों में तापमान 1 से लेकर 5 डिग्री से अधिक तक की बढ़ोतरी दर्ज कर चुका है। एमपी में बिना मैथ्स के पढ़ सकेंगे इंजीनियरिंग। मध्य प्रदेश में अब बिना मैथ्स के भी इंजीनियरिंग में प्रवेश मिल सकेगा। इससे गणित में कमजोर लेकिन तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक स्टूडेंट को खासी सुविधा होगी। प्रदेश के कॉलेजों में खाली पड़ी सीटों के कारण यह बड़ा फैसला लिया गया है। इंजीनियरिंग की 49 ब्रांच में बिना मैथ के प्रवेश मिलेगा, लेकिन करीब 1.5 दर्जन ब्रांच में गणित अनिवार्य बना रहेगा। प्रवेश प्रक्रिया अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अप्रूवल हैंडबुक जारी होने के बाद शुरू होगी। एमपी के अनेक कांग्रेस जिलाध्यक्षों पर लटकी तलवार। मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस हर जतन कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित प्रदेश के अधिकांश वरिष्ठ नेता जहां खुद सक्रिय हैं, वहीं जिला स्तर पर भी आमजन के मुद्दों पर मुखर होने की अपेक्षा की जा रही है। कांग्रेस का प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व इस संबंध में सख्त हिदायत दे चुका है। अब जिलाध्यक्षों की सक्रियता और कामकाज को परखा भी जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह को एमपी हाईकोर्ट का नोटिस। मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर एमपी हाईकोर्ट से शुक्रवार शाम बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को एमपी हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। कोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए कार्तिकेय को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। 15 अप्रैल से चालू होगा अमरनाथ यात्रा का पंजीयन। मध्य प्रदेश में गर्मी की दस्तक के साथ ही अब धार्मिक पर्यटन और तीर्थ यात्राओं की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अक्षय तृतीया पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इसी प्रकार अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इस यात्रा के लिए पंजीयन का सिलसिला 15 अप्रैल से चालू हो रहा है। इधर हज यात्रा के लिए भी 18 अप्रैल से फ्लाइट की रवानगी की सिलसिला प्रारंभ होगा। ऐसे में कई लोग धार्मिक यात्राओं की तैयारियां कर रहे हैं। वंदे मातरम विवाद के बाद कांग्रेस में कलह इंदौर नगर निगम के बजट सत्र में हुआ। वंदे मातरम विवाद अब धर्म और राष्ट्रवाद के दायरे से बाहर निकलकर राजनीतिक रूप ले चुका है। ऊपर से यह राष्ट्रीय गीत के सम्मान की लड़ाई दिख रही है, लेकिन इसकी गहराई में कांग्रेस की गुटबाजी और नगर निगम की सत्ता से जुड़ी बड़ी साजिश के आरोप लग रहे हैं। एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इसके अंतर्गत अनेक वरिष्ठ अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा आईएएस अफसरों को अहम दायित्व दिए गए हैं। लंबे इंतजार के बाद मोहन यादव सरकार ने गुरुवार शाम 26 आईएएस का तबादला कर दिया। भोपाल, रीवा, नर्मदापुरम, बैतूल समेत 14 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। आईएएस प्रतिभा पाल, नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, प्रियंक मिश्रा, सोमेश मिश्रा, नेहा मीना और अर्पित वर्मा को मौजूदा जिलों से हटाकर दूसरे जिलों में कलेक्टर बनाया है। भोपाल के बड़ा तालाब में कब्जे को हटाने की कार्रवाई। भोपाल के बड़ा तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने शुक्रवार की सुबह से कार्रवाई फिर शुरू दी है। बैरागढ़ तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह टीम के साथ हलालपुरा क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ पर कई अतिक्रमण लिस्टेड किए गए हैं। इन्हें जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। 4 दिन पहले भदबदा क्षेत्र में कार्रवाई की गई थी।
इंदौर पार्षद रूबीना मामले में कांग्रेस की चुप्पी। इंदौर नगर निगम में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम और रूबीना इकबाल ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया। मीडिया ने सवाल पूछे तो रूबीना ने कहा, कांग्रेस पार्टी भाड़ में जाए। ऐसे जब भी मौके आते हैं तो कांग्रेस पल्ला झाड़ लेती है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए है। कांग्रेस से कोई अनुबंध थोड़ी न करा रखा है। एमपी में 1.5 महीने में सड़कों पर दौड़ने लगेंगी 150 नई बसें। एमपी में बस यात्रियों को जल्द ही बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। इंदौर में नई ई बसों का संचालन 1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ई सेवा योजना के तहत शहर को 150 ई बसें मिलना है। इसमें से 40 बसें इंदौर आ भी चुकी हैं। खास बात यह है कि नई ई बसें आसपास के जिलों में भी जाएंगी। इन बसों का इंदौर के चारों ओर के बड़े शहरों के लिए रूट तैयार किया गया है। इस प्रकार प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों के बस यात्रियों की सुविधा बढ़ जाएगी। 1 जुलाई से प्रारंभ होगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई फ्लाइट। भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिलहाल इंटरनेशनल कनेक्टिविटी मिलने की दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। समर सीजन के बाद मानसून एवं विंटर सीजन में भी एयर इंडिया एवं इंडिगो एयरलाइंस ने डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन से किसी प्रकार की स्लॉट बुकिंग नहीं की है। इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि इंडिगो एयरलाइंस इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से दुबई के लिए डायरेक्ट जाने वाली उड़ान को भोपाल से कनेक्टिविटी दे सकती है। इस बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भोपाल के हवाई यात्रियों को राहत की खबर दी है। 1 जुलाई से एयर इंडिया एक्सप्रेस मुंबई के लिए नई उड़ान शुरू करने जा रहा है। कभी भी ढह सकती हैं। भोपाल की 200 से ज्यादा होटलें बिल्डिंग्स। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की कई होटलें बिल्डिंग्स ढह सकती हैं। मेट्रो के टनल निर्माण के दौरान हो रहे जोरदार कंपन से इन पर खतरा बढ़ गया है। भोपाल रेलवे स्टेशन से करों तक मेट्रो के अंडरग्राउंड टनल के लिए जर्जर निर्माण चिन्हित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेट्रो कंपनी, नगर निगम एवं मैनेट के इंजीनियर की टीम ने शुक्रवार को भी इलाके का निरीक्षण किया। यहाँ रेड सी प्लाजा, शालीमार होटल सहित 200 ऐसे निर्माण चिन्हित किए गए हैं जिन्हें टनल बोरिंग मशीन से होने वाले वाइब्रेशन से खतरा पैदा हो सकता है। एमपी में सहारा के निवेशकों के लिए अच्छी खबर। सहारा समूह में फंसे 6,689 करोड़ रुपए की वापसी को लेकर प्रदेश के 9.66 लाख निवेशकों के लिए राहत भर खबर है। अच्छे रिटर्न के वादे में जीवन भर की गाढ़ी कमाई निवेश करने वाले पीड़ितों की सुनवाई अब स्पीड पकड़ेगी। पुलिस मुख्यालय में पिछले 4 साल से धूल खा रही सहारा के निवेशकों की 75 शिकायतों की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID ने जाँच शुरू कर दी। CID ने इन शिकायतों का डेटा तैयार किया। अफसर खुद पीड़ितों तक पहुंचे और ब्यौरा जुटाया। इतना ही नहीं, CID ने जिलों में शिकायतों की जांच के लिए 12 टीमें भी भेजी हैं। विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा शुद्ध पानी कटनी। शहर की एकमात्र शासकीय वेंकट लाइब्रेरी में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने लाइब्रेरी से नगर निगम कार्यालय तक रैली निकालकर अपनी समस्याओं को उठाया और निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं नगर निगम कार्यालय पहुँचे और आयुक्त IAS तपस्या परिहार से सीधे मुलाकात कर झापन सौंपने की मांग पर अड़ गए। आयुक्त के कक्ष के बाहर करीब 2 घंटे तक विद्यार्थी डटे रहे और समस्याओं के निराकरण की मांग करते रहे। पन्ना सतना नई रेल लाइन परियोजना अंतिम चरण में। मध्य प्रदेश में पन्ना सतना रेल परियोजना अंतिम चरण में पहुंच रही है। पन्ना जिले में नागौद फुलवारी तक ट्रायल रन के बाद अब 25 अप्रैल तक फुलवारी से देवेंद्र नगर तक ट्रायल रन की तैयारी की जा रही है। सतना पन्ना रेल परियोजना में तेजी से काम चल रहा है। 74 किलोमीटर नई रेल लाइन में से 45 किलोमीटर ट्रैक का काम पूरा हो चुका है। फुलवारी से देवेंद्र नगर के बीच 12 किलोमीटर का मार्च माह में ट्रायल रन किया गया। फुलवारी से देवेंद्र नगर तक का काम भी पूरा हो चुका है। 25 से 30 अप्रैल के बीच ट्रायल रन किया जा सकता है। सतना बरेठिया 19 किलोमीटर ट्रैक 2024 में और फुलवारी से नागौद 12 किलोमीटर ट्रैक हाल ही में पूरा किया गया है।
एमपी में 20,000 रुपए लेते पकड़ी गई रिश्वतखोरों की तिकड़ी। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला नर्मदापुरम जिले के इटारसी का है, जहां राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े 3 कर्मचारियों को भोपाल लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। एमपी में लोकायुक्त ने पकड़ा तो शर्म से लटका महिला उपयंत्री का चेहरा। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला इंदौर जिले के महू का है, जहां जनपद पंचायत में विकास कार्यों के भुगतान में कट के खेल का बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ इंदौर लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार को ट्रैप कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत की उपयंत्री सब इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। एमपी के कई अफसर करोड़ों के घोटाले में फंसे। मध्य प्रदेश की बड़वानी जिले की नगर परिषद अंजड़ में पेयजल योजना के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ है। इस मामले में अनेक वरिष्ठ अधिकारी लिप्त हैं। नगर परिषद अंजड़ के पूर्व सीएमओ, इंजीनियर आदि कुल 9 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में नगर परिषद के पूर्व अध्यक्षों पर भी केस हुआ है। यूडब्ल्यू इंदौर ने वर्ष 2016 की 12.20 करोड़ की योजना में अनियमितता पर नगर परिषद अंजड़ के तत्कालीन अध्यक्ष, सीएमओ, इंजीनियर और लेखापाल सहित 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। अधूरे काम के बावजूद ठेकेदार को 10.20 करोड़ से अधिक का भुगतान करने का आरोप है। एमपी में बैंकों की 6,500 से ज्यादा शिकायतें। मध्य प्रदेश में बैंकिंग व्यवस्था और उपभोक्ताओं के बीच तालमेल बिगड़ता नजर आ रहा है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एसएलबीसी की ताजा रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि 10 मार्च 2026 तक सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर बैंकों के खिलाफ कुल 6,544 शिकायतें लंबित हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से लोग सबसे ज्यादा खफा हैं, जो कि शिकायतों के मामले में पहले स्थान पर है। सरकारी जमीन गंवाई तो अधिकारियों की जेब से होगी वसूली। सरकारी जमीनों को भू माफियाओं के हवाले करने के खेल में शामिल लापरवाह अधिकारियों के लिए अब बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अदालतों में कमजोर पैरवी, जानबूझकर देरी से अपील दायर करने और रिकॉर्ड छिपाने जैसी कारगुजारियों पर हाई कोर्ट की कड़ी नाराजगी के बाद राज्य सरकार ने नई और सख्त गाइडलाइन जारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने हाई कोर्ट में यह नीति पेश करते हुए साफ कर दिया है कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही या मिली भगत से शासन केस हारता है, एमपी के इस एयरपोर्ट का होगा विस्तार। आखिरकार सतना हवाई अड्डे के विस्तार का प्रोजेक्ट कागजों में उस स्थिति में आ गया है, जिसके जमीन पर क्रियान्वित होने के बाद यहाँ पर 72 सीटर ATR 72, एयरबस A320 और बोइंग 737 जैसे विमान उतर सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन को मौजूदा हवाई पट्टी की पश्चिमी दिशा में 47 बाधाएं और पूर्वी दिशा में 21 बाधाएं हटानी पड़ेगी। इसके अलावा 12 एकड़ अतिरिक्त जमीन देनी होगी और 6.5 एकड़ जमीन से अतिमण हटाना क्रय होगा। हालांकि जो जमीन हवाई अड्डे के विस्तार के लिए दी जानी है, वह जमीन भी हवाई अड्डे की ही है। इतना सब करने के बाद सतना हवाई अड्डे की हवाई पट्टी 1,500 मीटर की हो जाएगी। एमपी में लेडी सब इंजीनियर 10,000 रिश्वत लेते पकड़ाई। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला शहडोल जिले का है, जहां लोकायुक्त रीवा की टीम ने गुरुवार 9 अप्रैल 2026 को नगर परिषद कार्यालय खंड देवलोंद में पदस्थ लेडी सब इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इंदौर में 12 अप्रैल को NDANA एयर CDS परीक्षा संघ, लोक सेवा आयोग UPSC, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA एवं नौसेना अकादमी NA परीक्षा 1-2026 और संयुक्त रक्षा सेवा CDS परीक्षा 1-2026 की तैयारियों को लेकर इंदौर कमिश्नर कार्यालय में बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता कमिश्नर डॉक्टर सुदाम खाड़े ने की।
अनूपपुर में लॉज गिरने की मजिस्ट्रियल जांच शुरू। अनूपपुर के कोतमा में 4 अप्रैल को बस स्टैंड के पास वाली 4 मंजिला अग्रवाल लॉज गिरने के मामले में अब मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। इस हादसे में 3 मजदूरों की जान चली गई थी और 3 घायल हुए थे। अब प्रशासन यह पता लगा रहा है कि इस लापरवाही का असली जिम्मेदार कौन है। महर में टोल प्लाजा के पास नरवाई में लगी आग। महर जिले के सोनवारी इलाके में टोल प्लाजा के पास खेतों में फैली नरवाई में अचानक भीषण आग लग गई। हवा के चलते आग ने इतनी तेजी पकड़ी कि पास के खेतों में खड़ी किसानों की तैयार फसलें जलने की कगार पर पहुंच गईं। SATI पॉलिटेक्निक में 7 माह से वेतन नहीं, हड़ताल शुरू। सिंधिया रियासत द्वारा स्थापित और शासन से वित्त पोषित सेटी पॉलिटेक्निक कॉलेज इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कर्मचारियों और शिक्षकों को पिछले 7 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते वे 6 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। निजी स्कूलों और बुक माफिया के खिलाफ देवास में प्रदर्शन। देवास में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती व्यावसायिकता, निजी स्कूलों की मनमानी और बुक माफिया द्वारा अभिभावकों की आर्थिक लूट के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस ने एक प्रदर्शन आयोजित किया। जिला संगठन महासचिव जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में इसे आधुनिक एकलव्य आंदोलन नाम दिया गया। निकाह से 5 दिन पहले दुल्हनों सहित परिवार पर FIR। नीमच जिले से पुलिस कार्रवाई का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक परिवार ने सूदखोरों से बचने के लिए गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने मदद करने के बजाय उल्टा शादी वाले घर के सदस्यों, यहाँ तक कि होने वाली दुल्हनों पर भी मारपीट का केस दर्ज कर दिया। अब परिवार को डर है कि 12 अप्रैल को होने वाले निकाह की रस्मों के बीच कहीं पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर ले। PM आवास की किस्त के लिए मांगी 10,000 रिश्वत। सीहोर जिले के इछावर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम दीवड़िया में प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त जारी करने के एवज में पंचायत सचिव द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। पैसे देने में असमर्थता जताने पर सचिव ने हितग्राही को आवास निरस्त करने की धमकी दी है। सिंगरौली के बैडन स्कूल में 10 इंच टेलीस्कोप स्थापित। सिंगरौली में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की गई है। उत्कृष्ट विद्यालय बैडन में 10 इंच के 2 प्रोफेशनल टेलीस्कोप स्थापित किए गए हैं। कलेक्टर गौरव बैनल की पहल पर शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक विज्ञान और अंतरिक्ष अध्ययन से जोड़ना है। रीवा में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। रीवा जिले के पुलिस महकमे में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश में 50 अधिकारी और कर्मचारियों का तबादला करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापन स्थल पर भेजा गया है। सभी को तुरंत ज्वाइनिंग देने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो 10 सालों से एक ही थाने में टिके थे। छतरपुर में 3 थाना प्रभारियों के तबादले। छतरपुर जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और पुलिस कार्य प्रणाली में सुधार के लिए पुलिस अधीक्षक SP अगम जैन ने तत्काल प्रभाव से 3 थाना प्रभारियों के तबादले किए हैं। सीहोर में CM ट्रांसफर करेंगे। लाडली बहना योजना राशि मुख्यमंत्री मोहन यादव 12 अप्रैल को सीहोर के आष्टा में आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान वे 184 करोड़ 92 लाख रुपए से अधिक के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। सीहोर जिले की 2,40,287 लाडली बहनों के खातों में 35 करोड़ 39,32,500 रुपए की राशि भेजी जाएगी। बड़े तालाब के FTL में कार्रवाई। भोपाल बड़े तालाब के फुल टैंक लेवल FTL के 50 मीटर दायरे में आने वाले क्षेत्र में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन दिन भर में बैरागढ़ SDM सर्कल में चिन्हित 184 कब्जों में से अब तक केवल 4 टीन शेड और झुग्गीनुमा ढांचों पर ही कार्रवाई हो सकी। MP हाई कोर्ट के 2 जजों ने देखा सॉफ्टवेयर का डेमो। जबलपुर मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली में गंभीर गड़बड़ी का खुलासा हाई कोर्ट की सुनवाई में हुआ है। इवैल्यूएशन सॉफ्टवेयर की खामियों के कारण MBBS हो या कोई अन्य कोर्स में पढ़ाई कर रहे सभी छात्रों के रिजल्ट प्रभावित हो रहे हैं। MP पुलिस बैंड में 679 आरक्षक पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका सामने आया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के अधीन पुलिस बैंड में आरक्षक बैंड के 679 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। खास बात यह है कि इस भर्ती में 8वीं और 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।
भोपाल में मेट्रो काम के चलते बदला ट्रैफिक प्लान। भोपाल में मेट्रो निर्माण कार्य के चलते शहर के व्यस्ततम मार्गों में शामिल जवाहर चौक से भारत माता चौराहा डिपो के बीच यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यातायात पुलिस ने इस हिस्से में एक तरफ का मार्ग वन वे परिवर्तित करते हुए वाहनों के लिए डायवर्सन प्लान लागू किया है, ताकि निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक सुचारू रखा जा सके। भोपाल में एडवोकेट पर एफआईआर के बाद थाने का घेराव। भोपाल के हबीबगंज थाने का शुक्रवार शाम को वकीलों ने घेराव कर दिया है। एक एडवोकेट पर एफआईआर दर्ज करने के विरोध में यह घेराव किया गया है। दरअसल गुरुवार की रात को एडवोकेट सिकंदर सिंह राजपूत हबीबगंज के घर की रसोई नाम के होटल में खाना खाने पहुँचे थे, जहाँ उन्हें सब्जी परोसी गयी जो बासी लग रही थी। होटल में युवक युवती मिले। हिंदू जागरण मंच ने पकड़ा। उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र में एक होटल में युवक युवती के मिलने के बाद विवाद हो गया। हिंदू जागरण मंच ने होटल पर नियमों की अनदेखी और युवक के आपराधिक पृष्ठभूमि के आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मई में 7 दिन नहीं चलेगी भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस। भोपाल से जोधपुर की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के अंतर्गत कनकपुरा स्टेशन पर यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते मई महीने में भोपाल जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस के कुछ फेरे निरस्त रहेंगे। गाड़ी संख्या 14814 भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस 3, 4, 5, 8, 12, 13 और 14 मई 2026 को रद्द रहेगी। मुख्य सचिव किसी विभाग के सचिव नहीं, उनका नाम सभी केस से हटवाएं। विभागीय अधिकारियों के विलंब से जवाब दावा दाखिल करने या अधूरी जानकारी बिना दस्तावेज प्रस्तुत करने से न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए जाते हैं। मुख्य सचिव किसी विभाग के भारसाधक सचिव नहीं होते हैं। ऐसे में विभाग के सचिव और कलेक्टर को यह देखना चाहिए कि जिन प्रकरण में राज्य शासन को मुख्य सचिव के माध्यम से पक्षकार बनाकर अपील की गई है, उसमें मुख्य सचिव का नाम हटवाएं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।